अब जब इस बिल पर बहस चल रही है और संभवतः यह बिल आज लोकसभा से पास भी हो जाएगा, लेकिन अब कुछ नेता और संगठन के लोग यह कह रहे हैं कि मामला यहां खत्म नहीं होगा, इसके बाद असल में शुरुआत होगी बड़े आंदोलन की। क्या मतलब है इस बड़े आंदोलन का? क्या शाहीन बाग की तैयारी है या फिर किस तरीके का प्रोटेस्ट? क्या समझ में आ रहा है आपको? ये तो देखिए, ये जो बतौलेबाजी और ये जो धमकी है, थोड़ा इको हो रहा है, ठीक कर। जी जी, ये जो धमकी देने की परंपरा है और जो ये बतौलेबाजी करने की परंपरा, इनको मुबारक हो। और ये इनका इतिहास भी रहा है। सीए के समय में जब किसी की नागरिकता नहीं जानी थी, झूठ बोल बोल के लोगों को गुमराह कर करके देश के अंदर दंगा कराया, सब कुछ कराया। आज उन सब दंगा भड़काने वाले वो दलों से पूछने की जरूरत है। आपके करोड़ों दर्शकों के लिए कह रहा हूं कि इनमें से एक व्यक्ति बताए कि आज किसी एक व्यक्ति की नागरिकता गई है। लेकिन ये इस तरह से झूठ बोल बोल के लोगों को भड़का के देश में दंगा करवाया, बवाल कराया। और वही योजना शायद आज भी ये बना रहे। लेकिन मैं बता दूं कि इस देश में कानून का राज है, संविधान से देश चलता है, कानून से चलता है। तो कानून अपना काम करेगा। इनको दंगा करना है, ये दंगा करें, और कानून अपना काम करेगा। आज संसद में एक लोकतांत्रिक तरीके से बहस हो रही है और लोकतांत्रिक तरीके से वहां के बिल पर, ये बिल पर जो चर्चा हो रही है, संशोधन पर, बिल नहीं है ये, भी एक बिल पर संशोधन है, इस पर जो चर्चा हो रही है, उस चर्चा के बाद लोकतांत्रिक तरीके से बिल पास होगा और वो एक कानून का रूप धारण करेगा, जिसमें गरीब मुसलमानों, हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और राष्ट्र, ये सभी के हित का बिल है। मैं पुनः एक बार इस बात को दोहरा दे रहा हूं कि ये बिल सिर्फ मुसलमानों से संबंधित नहीं है। यह बिल जो है गरीब मुसलमानों से भी संबंधित है, जिनकी जमीन हड़पी है वक्फ बोर्ड के माध्यम से जी। ये उन हिंदुओं से भी संबंधित है जिनकी जमीनें हड़पी गई हैं, उन सिखों के गुरुद्वारों से भी संबंधित है जिनकी जमीन हड़पी गई है, उन ईसाई चर्चों और ईसाई समाज समूह के लोगों की भी है जिनकी जमीनें वक्फ बोर्ड के अंतर्गत हड़पी गई हैं। ये जैन और बौद्ध और इसके अलावा राष्ट्र की जो संपत्ति है, उसको जो हड़पने का काम हुआ है, उससे संबंधित है। और इसका एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। एक बात कहता हूं, बात पूरी हो जाएगी, नहीं तो अधूरा पे फंस जाएंगे ना। स्पष्ट हो जाएगा थोड़ा सा सर, क्योंकि अब बड़ा डिबेट है आपका और संवेदनशील विषय। ट्रिब्यूनल के अंदर जो 40,000 केस हैं, जो अभी जिक्र भी किया है मंत्री महोदय ने सदन पर, ये 40,000 जो केस, लगभग 40,000 है, इसमें 10,000 केस यानी 25% मामले मुसलमानों के, यानी 25% मामला वक्फ के विरुद्ध वो गरीब मुसलमान लड़ रहे हैं जिनकी संपत्ति हड़प ली गई। नंबर 1, 75% जो मामले हैं वो अदर कास्ट और सरकार के हैं। भैया चुप रहो, बीच में मत बोलो ना। एक सेकंड, कामरान मलिक जी अपनी बारी में बोलिएगा।